दोस्तों, अगर आप भी वेटिंग टिकट निकालते हो या निकालने की सोच रहे हो या तो आपने वेटिंग टिकट निकाल लिया है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना, क्योंकि बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। अब से नहीं, बहुत पहले से हुआ था, लेकिन अभी फॉलो किया जा रहा है। अगर आपने वेटिंग टिकट लिया और कंफर्म नहीं हुआ तो आपको फाइन देना पड़ सकता है और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं आपको एक तरीके से बताता हूं क्या है, कैसे है, सारी चीजें। वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जब से यह नियम लगा है कि आपने कभी ट्रेन यात्रा करी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और आपको यह मतलब जो नया नियम आया वह कैसा लगा वह भी बताना, ताकि मुझे भी पता चले और अपना ओपिनियन भी देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी शादी विवाह का सीजन या फिर कोई अपना त्योहार आता है तो लोग गांव जाते हैं। ठीक है, मुंबई से, दिल्ली से, तमाम शहरों से जाते हैं। तो वहां पर एक प्रॉब्लम होती है, कंफर्म टिकट मिलता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, वेटिंग टिकट ले लेते हैं, खिड़की से ले लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन की। अगर आपने वेटिंग टिकट ऑनलाइन लिया है इस आस में कि वह कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा 2 दिन 10 दिन बाद या फिर महीना 2 महीना का टाइम है, वह कंफर्म हो जाएगा, चांसेस हैं। अब मान लो जो आपने टिकट निकाला था, समय नजदीक आ गया और कंफर्म नहीं हुआ, तो ये पहले से नियम, अगर कंफर्म नहीं होता है ऑनलाइन टिकट तो वह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, या तो फिर आरएसी में डाल देगा। ठीक है, जब चार्ट प्रिपेयर्ड होता है तभी पता चल जाता है कंफर्म हुआ या फिर नहीं हुआ, तो वह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, जो आपके पैसे वह रिफंड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने खिड़की से लिया है, ठीक है, आपने खिड़की से वेटिंग टिकट ले लिया है इस आस में कि हमको जाना है और 2 4 10 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद, महीने 2 महीने में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने बाद का आपने टिकट लिया, 4 महीने बाद का टिकट लिया, शादी है किसी की, आप जा रहे हो, वेटिंग टिकट ले लिया और वह कंफर्म हो जाएगा, मतलब आप चांसेस हैं। तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पीएनआर नंबर से तो चेक करना है आपका टिकट कंफर्म हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर आप उस टिकट को लेके ट्रेन यात्रा करेंगे, यानी मतलब 2 टिकट किसी का है, उसमें आप वेटिंग टिकट लेके घुस गए, तो वह अब से मान्य नहीं होगा। ठीक है, मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने वेटिंग टिकट निकाला है उसका पैसा बर्बाद ना हो, तो आप जाके वेटिंग टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करवा सकते हैं। आप चेक करते रहिए, चेक करते रहिए। अगर आपको लगता है यार कंफर्म नहीं होने वाला ना, तो आप उसे कैंसिल करवा देना, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब दूसरी चीज, अगर आप वेटिंग टिकट लेके ट्रेन यात्रा कर रहे हैं किसी फ्रेंड के साथ में या फिर कोई रिलेटिव उसके साथ में आप चले गए, उनके पास 3 टिकट 4 टिकट 5 टिकट या फिर मान लो एक ही टिकट है और आपने एक वेटिंग लेके उसके साथ चले गए, तो यहां पर अभी यह चीज मान्य नहीं होगी। अगर टीटी आता है, टिकट चेक करता है, आपके पास वेटिंग टिकट है, तो वहां पर वह मान्य नहीं होगा, वह आपको निकाल देगा, सीधे भेजेगा, बोलेगा तुम चले जाओ जनरल में, क्योंकि यह नियम है। अगर आपने टिकट लिया है तो आप बैठ सकते हैं, अगर आपका वेटिंग टिकट है तो आपको डायरेक्टली जनरल में, यानी अगले स्टेशन पे जैसे रुकेगा आपको भेज देगा, नहीं तो फाइन भी मार सकता है। ठीक है, 500 का फाइन है अगर आप वेटिंग टिकट लेके किसी स्लीपर में या फिर थर्ड एसी में, मतलब किसी भी कोच में घुस जाते हैं, चालू के सिवाय, यानी जनरल के सिवाय। तो यह चीज आप ध्यान रखना। अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो जाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑफलाइन लिया है, खिड़की से लिया है, तो आप जाके उसे कैंसिल करवा देना और आप चालू का, मतलब चालू का जो भी प्राइस है, आप चालू टिकट ले लेना, नहीं तो उसी थर्ड एसी में। ठीक है, मेरा दोस्त आया और टीटी ने पकड़ लिया, 2 दिन पहले की बात है, मेरे साथ में अभी है, हम लोग गए थे, ब्लॉग बनाए थे, मैं डालूंगा देख लेना। तो वह थर्ड एसी का टिकट लिया था और उनके भाई साहब का कंफर्म था, यानी एक वेटिंग था एक कंफर्म था। टीटी आया, टिकट चेक किया और इनको डायरेक्टली बोला तुम चले जाओ जनरल में। अभी से यह मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा स्लीपर और जनरल एक ही हो जाता है, या फिर थर्ड एसी में भी, मतलब जो शादी उदियों का सीजन होता है उस समय में थर्ड एसी में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो जिनका टिकट है जिनका टिकट नहीं है, सब लोग एक जैसे हो जाते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। तो यह चीज कई सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, बार बार कंप्लेन कर रहे थे। तो इंडियन रेलवे ने इस चीज को फाइनल कर लिया है कि अब वेटिंग टिकट वाले अलाउ नहीं होंगे। अगर आपने वेटिंग टिकट लिया है तो आपको जनरल में जाना पड़ेगा, नहीं तो चार्ट प्रीपेड होने से पहले जो आपका वेटिंग टिकट आप उसे कैंसिल करवा देना। यहां पर आपका पैसा बच जाएगा, फिर आप चालू का टिकट लेके मस्त जनरल में आप यात्रा कर सकते हैं। तो यह चीज आप ध्यान रखना। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, मतलब यह नियम सही है या फिर गलत है? और कुछ ट्रेनें भी बढ़ रही हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अभी तो सीजन में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि स्लीपर चालू जैसा जाता है, आपको पता होगा। सो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।